24 जनवरी। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब 21वीं आयत से लेकर 17वें बाब की 13वीं आयत तक। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानत चमका और उसकी पोशाक नूर की मानत सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा किसी और को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें ये हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकी क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।